हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इससे पहले की वीडियो जो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि सीडीएस की जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो सीडीएस का जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है। आज मैं बताऊंगा आपको मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में आप किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कि आपको किस कौन कौन से चैप्टर्स जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना उनका जो है उसका रेशियो रहता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अभी तक कितने आए हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले, थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस। तो जो सीडीएस का जो एग्जाम है हमारा, तो सीडीएस बेसिकली आपको पता है कि सीडीएस जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है। तो ये तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है उसमें हम अगर ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। कब करवाया जाता है? साल में 2 बार ये करवाया जाता है। अब आज जो एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं वो सीडीएस का एग्जाम पैटर्न है। और आईएमए, आईएनए एंड आईएफए, जो इंडियन मिलिट्री अकादमी, इंडियन नेवल अकेडमी एंड इंडियन एयरफोर्स अकेडमी जो होती है, इनमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स जरूर आती है। इसमें जो तीसरा पार्ट होता है इनका सब्जेक्ट्स का, उसमें एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। जबकि जो ओटीए होता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का जो एग्जाम या पेपर होता है उसमें मैथमेटिक्स का कोई पार्ट नहीं होता है। उसमें ओनली जो है आपका 2 पार्ट रहते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो डिस्कस करने वाले हैं हम, वो हमारा जो एजेंडा है वो मैथमेटिक्स का है कि मैथमेटिक्स में आप किस प्रकार से हाउ टू गेट यू 75+ मार्क्स। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको 2 आवर्स का टाइम रहता है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं जो कितने नंबर के रहते हैं? टोटल 100 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया कि इसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश में भी 2 आवर्स का टाइम है, 120 क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इंग्लिश और जीके दोनों में 120 क्वेश्चन है, जबकि जो मैथ्स में है वो 100 क्वेश्चन है। यस। तो सीरियस जो एग्जाम पैटर्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है 100 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है जो कि काफी ज्यादा है। अगर देखा जाए तो 1/3 आपकी काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। जो 1/4 है उसकी अपेक्षा 1/3 नेगेटिव मार्किंग काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन जो है, अगर उसको रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो वहां पर आपका 0.33 जो है नेगेटिव मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3 की। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं कि सेक्शन वाइज जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके, तो वो जो है 20 नहीं, 20%, मतलब यहाँ पर 20 ही रहेगा। तो मिनिमम आपको 20 मार्क्स जो है मैथ्स में लाने हैं, तभी जाकर आप जो है जो जो क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है क्वालिफाइंग एग्जाम का, जिसमें कि कट ऑफ क्राइटेरिया जो होता है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हो। बट आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। जैसे मैथ्स के लिए ये है 20% मार्क्स आपको जरूर लाने चाहिए। अगर मैथमेटिक्स एग्जाम के एनालिसिस करें तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मेन टॉपिक्स है हमारे, जैसा कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम, मेंशुरेशन, नंबर सिस्टम से टोटल कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या पिछले एग्जाम में कितने आ चुके हैं? 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। इसी प्रकार जो मेंशुरेशन है, यानी कि ज्योमेट्री, उसी का एक पार्ट है मेंशुरेशन। एडवांस मैथमेटिक्स है आपकी। ये एडवांस मैथमेटिक्स के 3 पार्ट हैं, ये बाकी अर्थमेटिक है। दो नंबर सिस्टम से आपके 20 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से 15। ज्योमेट्री से जो आपके थे 11 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 6 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार ये आपका थोड़ा चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में आने की। ये जो डाटा है यहाँ पर, ये अभी तक जो एग्जाम हुआ है CDS 1 2020 का, उसके अकॉर्डिंग है। नाउ, तो CDS 1 जो 2019 थी, 19 का जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट एग्जाम था CDS का, उसमें कट ऑफ मार्क्स कितने थे? ये ऑफिशियली कट ऑफ मार्क्स है, एक्सपेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर हम कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे उसके लिए, जैसा कि रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम एंड देन फाइनल एग्जाम जो आपका होता है, तो इंटरव्यू जिसमें कि कंडक्ट हो जाता है, इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जाम। तो फाइनल मेरिट जो लिस्ट बनती है वो बनती है आपकी इंटरव्यू, SSB इंटरव्यू प्लस रिटर्न एग्जाम के बेस पर। बट आज हम बात कर रहे हैं रिटर्न एग्जाम में आपके कितने जो है कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ की हम बात करें तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जो है आउट ऑफ 300 यहाँ पर जो कितने मार्क्स हैं? 116 मार्क्स है। तो इसी प्रकार इन तीनों का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, क्राइटेरिया होता है 300 का। जबकि OTA में कितने रहते हैं? टोटल 200 का पेपर होता है। तो यहाँ पर आउट ऑफ 300 है ये
116, 105, 129, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपका फाइनल कट ऑफ थी रिटर्न एग्जाम की। रिटर्न एग्जाम की फाइनल कट ऑफ थी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन था उसकी नहीं थी। फाइनल सिलेक्शन में तो क्या था कि एसएसबी इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुका था, तो दोनों रिटर्न एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू दोनों का जो कंबाइंड जो रेशियो था या उसकी जो कट ऑफ थी, वो यहाँ पर आईएमए की जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उसकी 242 है, इंडियन नेवल एकेडमी की 233 है। तो यहाँ पर बेसिकली सा जो कट ऑफ क्राइटेरिया बताने का मेरा मोटिव यही है, एजेंडा यही है कि आपको एक अनुमान हो, आप सोच सको कि आप कितनी आप मतलब कितना आपको जो मिनिमम मार्क्स आपको जरूरी है लाना, तब जाकर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसा कि बेसिकली 116 है, अगर पेपर इजी आ जाता है तो जरूर सीधी सी बात है कि कट ऑफ जो है हाई चल जाती है। बट सीडीएस जो एक सा एग्जाम है जो मतलब कॉमन एक सा इसमें फेमिलियर काफी कम लोग रहते हैं, क्योंकि डिफेंस का एग्जाम है। जैसे एसएससी बैंक का एग्जाम हुआ तो वो तो कॉमन एग्जाम है, वो सब लोगों को पता है कि एसएससी बैंक, बट सीडीएस के बारे में काफी कम लोग जानते हैं कि सीडीएस का एग्जाम होता क्या है। मैंने आपको बताया कि सीडीएस का एग्जाम जो है वो आर्म फोर्सेज के लिए, अगर ऑफिसर्स बनना है आपको तो उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो ये आपकी कुछ क्राइटेरिया था यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया कट ऑफ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, यस, अब हम बात करेंगे कि हम मैथ्स में किस प्रकार जो है 75 प्लस मार्क्स अचीव करें। तो 75 प्लस मार्क्स अगर आपको लाने हैं मैथ्स पे, तो सीधी सी बात है आपको हार्ड जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो जो आपका मैथ्स वाला पार्ट है, मैथ्स वाले पार्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जो हमारा मेस वाला पार्ट है, तो मेस वाले पार्ट में हम कैसे अगर इसको डिवाइड करें, तो मेस वाला जो पार्ट है हमारा, जो टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के हैं, तो यहाँ पर इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं कि एडवांस मैथ्स और दूसरी है अर्थमेटिक। तो बेसिक से यहाँ पर दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, दूसरी है अर्थमेटिक। अब एडवांस मैथ्स की मैं अगर बात करूं तो एडवांस मैथ्स में आपका कितना सिलेबस कवर हो जाता है मैथ्स का, तो इसमें आपको मैं बता दूं लगभग 65 to 70% या 75% तक हो सकता है। इतने क्वेश्चंस जो है आपके, इतने परसेंट क्वेश्चंस तो एडवांस मैथ्स से आ जाते हैं। जबकि अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है, अर्थमेटिक में करीबन जो है 30 से 35% यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया होता है वो है 30 से 35% का। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे, आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स से। एडवांस मैथमेटिक्स की जब हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडवांस मैथ्स में हम कौन सी बुक्स प्रेफर करें, कौन सी बुक से हम पढ़ें ताकि हमें जो है एडवांस मैथ्स में हमारा ज़्यादा मार्क्स अचीव हो। तो सबसे पहला सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप वरेस ग्रिड ज्वाइन कीजिए। वरेस ग्रिड में आपको सीडीएस का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, जहाँ पर जो है आपको जैसे, एक सेकेंड, एडवांस मेथ्स की मैं बात कर रहा था कि एडवांस मेथ्स में हम कौन सी बुक्स को प्रीफर करें। तो एडवांस मेथ्स जो है उसके लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी, आप सबसे बेस्ट मैं कहूँगा एनसीईआरटी। अगर आप जैसे पर्टिकुलर आपको एक बुक ही ज़्यादा टाइम आपको कंप्लीट करनी चाहिए, जैसे एक बुक आप ले लो, कोई सी भी एक बुक ले लो, उसको आप सबसे ज़्यादा उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग बुक्स ट्राई कर रहे हो, तो ऐसा करने से क्या होगा, आप डाइवर्ट हो जाओगे। बट मेरी सलाह यह है कि आप एडवांस मैथ्स के लिए एनसीईआरटी की जो हमारी 9th and 10th की बुक्स है, एनसीईआरटी पैटर्न पर जो 9th and 10th की मैथ्स की बुक है, उनको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो बेसिक क्लियर करना है आपको तो 6, 7, 8 भी आप पढ़ सकते हो। बट अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक के लिए आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, यहाँ पर आपको ज़्यादा एरिया कवर नहीं करना। यहाँ पर आपका जो 30 to 35% है, बट सबसे ज़्यादा 65 to 70% ये वाला एरिया है एडवांस मैथ्स का। तो हमें जो 30 से 35% क्वेश्चन जो है हमारे अर्थमेटिक से आते हैं, तो इसके लिए आप जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पीवाईक्यू, उनको आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए आपको सीडीएस के 10 पिछले 10 साल के जो 10 ईयर्स के टोटल जो कितने क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व कीजिए, पिछले क्वेश्चन पेपर को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को। इसके अलावा आप जो है बेसिक क्लियर करने के लिए आप 6, 7, 8 भी पढ़ सकते हो। 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, एनसीईआरटी। तो अर्थमेटिक भी आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो अर्थमेटिक में जो हमारी जो चैप्टर्स है ना, वो टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा जैसे कि सीआई एंड एसआई,
कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो वो जो चैप्टर्स होते हैं उनसे काफी कम क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको जो बताया था, सॉरी अभी, हाँ, तो एडवांस मैथ्स में मैंने आपको क्या बताया कि एनसीईआरटी को आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए 9th 10th की बुक आप उसके लिए आप एनसीईआरटी की जो 9th 10th की बुक है उसको पढ़ सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हो। इससे आपका पूरा एडवांस मैथ्स का पार्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप अर्थमेटिक का जो 35% जो हमारा पार्ट है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, अर्थमेटिक का उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, 10 ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। इससे क्या है, आपको एक बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जैसे जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, 6, 7, 8 जिसके जो मेन चैप्टर है जो आपके सिलेबस में उसको आप कवर कीजिए सबसे पहले। फिर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए, 10 ईयर्स के कम से कम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइए, उनको सोल्व कीजिए। यही मैं आपको एडवांस मैथ्स के लिए भी यही बताऊंगा कि एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स का जो आपका टोटल पार्ट है उसके लिए आप क्या करो, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। और जो अगर बुक की बात करूँ तो बुक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और हाँ, बट इन सब के अलावा आपको अगर गाइडेंस चाहिए, अगर ऑनलाइन क्लासेज आपको ज्वाइन करनी है तो आप फॉरेस्ट क्रेड पे जाकर वहाँ की वेबसाइट विजिट कीजिए, जिसका कि वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है warriorscred.in। जब आप इसको गूगल करोगे तो यहाँ पर वो एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आप वॉरियर्स क्रेड की वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जितने भी मटेरियल्स हैं, करंट अफेयर्स और जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम के जितने भी कोर्स है, चाहे वो एनडीए हो, एफकेट हो या सीडीएस हो। तो जीडीएस का भी वहाँ पर कंप्लीट कोर्स है, उसको भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो, हाँ, एडवांस मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एडवांस मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो एडवांस मैथ्स जो हमारी है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमको जो है ज़्यादा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जितने क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं, तो नंबर सिस्टम की जहाँ तक मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम से जो एवरेज क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में या आ चुके हैं वो करीबन 16 क्वेश्चन हैं। 16 क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से। CDS 1 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो 16 क्वेश्चन वहां पर आए थे। टिग्नोमेट्री जो है, टिग्नोमेट्री से करीबन करीबन 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। जियोमेट्री से, जियोमेट्री से जो है 13 क्वेश्चन। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो इससे टोटल करीबन, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 24 क्वेश्चन। एलजेब्रा, एलजेब्रा आप इसमें काउंट कर सकते हो, बट एलजेब्रा आपकी नॉर्मल है जहाँ पर आपको पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये सब पार्ट इसमें एलजेब्रा में आ जाता है, जो अर्थमेटिक का भी एक पार्ट होता है। तो एलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ जो कि किसका पार्ट है, एडवांस का पार्ट है, तो इससे करीबन 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो अगर इनका जो टोटल करें तो ये करीबन हो रहा है यहाँ पर आपका 58 क्वेश्चन। तो देखिए आपका जो 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन तो जो है यहाँ पर एडवांस मैथ से आए थे, अकेली इन चार चैप्टर्स से या 5 चैप्टर, जो ये आपके 5 चैप्टर है, नंबर सिस्टम, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एलजेब्रा। अगर आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो तो आप आराम से जो है, मैंने आपको कितना बताया था, कितने परसेंट क्राइटेरिया बताया था, वो था हमारा 65 to 70%। तो इतने परसेंट आप आराम से अचीव कर सकते हो इजीली 100% में से इन मैथमेटिक्स पार्ट। तो 58 क्वेश्चंस जो है ये 2019 की मैं बात कर रहा था, 2019 में जो एग्जाम हुआ था सीडीएस का उसके रिगार्डिंग। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है और कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, पिछली कट ऑफ क्या थी, और पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया होता है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जिसमें कि मैथमेटिक्स कोई सा भी सब्जेक्ट हो 20% आपको मार्क्स जरूर लाने होते हैं। तो ये था सीडीएस का एग्जाम पैटर्न जिसको हमने डिस्कस किया मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। और ये था यहाँ पर आपका जो सेकंड स्लाइड थी होती मैथमेटिक्स में जो जितने क्वेश्चंस अभी 2020 के एग्जाम जो हुआ उसमें जो पूछे गए थे वो है। और ये CDS 1 2019 की कट ऑफ है, ऑफिशियली कट ऑफ है।
तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको अब पता चल गया होगा कि मैथमेटिक्स में आपको कैसे कवर करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम आपको सब कुछ आप कवर करोगे तो आप आराम से 100 में से 90 टू 95% मार्क्स भी अचीव कर सकते हो। बट आपका मैथमेटिक्स पर अच्छे से कमांड, क्योंकि जो हमारा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सीडीएस का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो हमारा मैथमेटिक्स है वही सीडीएस का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप अगर इसमें कमांड अच्छे से कर लोगे। बाकी जीके अगर मैं बात करूँ तो जीके में काफ़ी हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जीके कहीं से भी और वर्ल्ड जीके आ जाता है, इंडिया लेवल पे आ जाता है। बट अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो है आपको जितने चैप्टर्स, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है कि इन चैप्टर्स से आपसे क्वेश्चन आएंगे। और उसमें भी आप जो है एडवांस और अर्थमेटिक में उसको डिवाइड करिए। एडवांस मैथमेटिक्स को आप सबसे पहले कवर कीजिए पूरा, उसके प्रैक्टिस सेट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।